राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई थी। और सुबह 6 बजे इसलिए हुई क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आजकल फीवर कफ कोल्ड चल रहा है तो पूरी बॉडी पेन करती है, तो सुबह मैं नहीं उठ पाती 5 बजे। आज मेरी बेटी का स्कूल था तो फटाफट सबसे पहले मैंने उसके लिए स्कूल के लिए लंच बनाया। और हस्बैंड के आज ऑफ था तो हस्बैंड का तो नहीं बनाना था, मतलब वो आराम से ही खाएंगे, लेकिन सुबह जल्दीबाजी जो थी वो सिर्फ बेटी के लंच बनाने की थी। तो झाड़ू पोछा मैंने बाद में किया, फटाफट उठ के। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी होता है ना कि चाहे आप कितने भी बीमार हो आपको घर संभालना ही पड़ता है। तो सुबह उठ के मेथी के पराठे उसके लिए बनाए थे और तिल की चटनी बनाई थी। और मेरी इच्छा भी नहीं थी वीडियो शूट करने की, तो इसलिए मैंने सुबह नहीं बिल्कुल भी शूट किया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया घर का। फिर मेरा बेटा भी सुबह ही जल्दी ही उठ गया था। हस्बैंड थे देखने के लिए क्योंकि उनका आज ऑफ था, तो इसलिए उन्होंने देख लिया था। और उसके बाद वो क्योंकि जल्दी उठ गया था तो इसलिए फिर फटाफट 9 बजे फिर से सो गया। तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे मेरी किचन फैली हुई है, लेकिन फिर भी मैं आ गई थी पढ़ने के लिए क्योंकि मैंने बेटी को भेज दिया था तैयार करके और लंच वगैरह दे के, और हम लोगों के लिए भी नाश्ता बना लिया था। तो बेटे को सुला के मैं यहाँ पे उसी के बगल में बैठ के अपना इंग्लिश का जो वोकैब है वो याद कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर उठेगा तो उसी को थपथपा के दोबारा सुला दूंगी। क्योंकि बच्चों के साथ यही होता है कि वो रेगुलर ना 2 घंटे 3 घंटे लगातार नहीं सोते हैं, बीच में 1-2 बार उठते ही हैं। अगर 1.5 घंटा या 1 घंटा भी सोएंगे तो भी मेरा बेटा तो उठता ही है। उसका ये है कि मतलब 1 घंटा तो बहुत मैक्सिमम है कि वो लगातार सोएगा। वो हर आधे पौने घंटे में उठता है, फिर मैं उसको सुलाती हूँ, फिर दोबारा वो उठता है, तो यही चलता रहता है। छोटे बच्चों के साथ यही होता है। और जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँ कि ये जो साल है ना 2025 वो टीचिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोल्डन ईयर है। इसको वेस्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। ऑलरेडी हमारे कुछ फॉर्म्स तो निकले हुए हैं। डीएसएसबी का, टीजीटी पीजीटी का जो 2024 में फॉर्म निकला था उसके एग्ज़ाम सब जल्द ही कभी भी हो जाएंगे। और मैंने भी वो एग्ज़ाम भरा था तो उसका तो मेरा भरा हुआ ही है, टीजीटी पीजीटी मैथ्स का। जो मेरे न्यू व्यूअर है उनको मैं बता दूं कि मेरा टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं एप्लीकेबल हूँ और उसके लिए ही तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही उत्तराखंड का जो मेरा फॉर्म निकला हुआ है, उत्तराखंड की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। उत्तराखंड का मेरा एग्ज़ाम है, एक मेरा मार्च में है और एक अप्रैल में है। उसकी तैयारी मेरी चल रही है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की। और उसके साथ ही सुनने में आ रहा है कि एमआरएस की वैकेंसी इस साल 2025 में ज़रूर निकलेगी, और साथ ही केवीएस और एनवीएस की भी वैकेंसीज़ निकल सकती हैं। तो इन सभी में आपका सिलेक्शन ना तभी होगा जब आपकी तैयारी पहले से रहेगी। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा कि जब हमारा नोटिफिकेशन निकलेगा या जब हम फॉर्म भर देंगे उसके बाद तैयारी करेंगे, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ के लिए वो 2-3 महीने बिल्कुल भी सफिशेंट नहीं होते हैं। वो जो 2-3 महीने हैं उन लोगों के लिए सफिशेंट है जो लोग एक दिन में 7-8-10 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, जिन्हें कुछ और काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके पास नहीं है। लेकिन अगर कोई वर्किंग है या फिर बच्चे हैं छोटे, उनके हाउसवाइफ है, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत काम होते हैं। तो उनके लिए तो यही है कि बूंद बूंद से जैसे घड़ा भरता है वैसे ही आप अपनी नॉलेज को बूंद बूंद से भरिए। अपनी तैयारी पहले से ही रखिए। इस साल बहुत सारी वैकेंसीज़ आनी है, इसलिए पहले से ही प्रिपरेशन कीजिए। सबका जो पैटर्न होता है, सिलेबस होता है, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, 80% सेम होता है। अगर आप केवीएस का, एनवीएस का और एएमआरएस का देखें, इन सभी में वही चीज़ें आती हैं। पार्ट ए कॉमन सेम सिलेबस टाइप का आता है, जीके, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह, और साथ में आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है। तो आप अपनी तैयारी पहले से ही रखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो आजकल यही मेरा चल रहा है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, मार्च में मेरा एग्ज़ाम भी है और तबीयत भी आजकल इतनी ख़राब चल रही है कि कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी आज कोशिश करी। सुबह मैंने 1-1.25 घंटे के आसपास पढ़ाई करी, फिर मेरा बेटा उठ गया था। फिर मैं दिन का खाना बनाने के लिए, दाल चावल बनाने के लिए आ गई थी। मैंने चने की दाल और चावल बनाने के लिए यहाँ पे रख दिया था। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। हस्बैंड मेरे बेटे को देख रहे थे, वो दोनों धूप सेक रहे थे बालकनी में बैठ के। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, चाहे आधा घंटा हो 1 घंटा हो, जैसे तैसे मैनेज हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और यहाँ पे मैंने उत्तराखंड का जो जीके है वो तो कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं
इंडिया का जो चल रहा है, जनरल स्टडीज़ मेरे वो चल रहा है आजकल। जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनको मैं याद कर रही हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें, मेरे को आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ने में ना बहुत मज़ा भी आता है, तो ये सब चीज़ें मैं भी याद कर रही थी। फिर लंच वंच करा के भी मैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तबीयत ख़राब है इसलिए बहुत ज़्यादा, एक तो कफ़ कोल्ड में मेरे को नींद भी आती है, थकावट भी और बॉडी पेन भी होता है, तो उस वजह से भी आजकल पढ़ाई नहीं हो पा रही है उतनी जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी कोशिश है कि जितना हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ना करने से तो बेटर है आपसे जितना हो पा रहा है आप करें। क्योंकि अगर मैं बॉडी को बहुत ज़्यादा फोर्स करती हूँ तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बीमार पड़ गई तो जितना हो पा रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। कफ़ कोल्ड तो एक छोटी मोटी बीमारी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत हो गई तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बस शाम के टाइम पे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। लगभग मेरा आज शाम तक मेरी 3 घंटे की आज पढ़ाई हो गई थी, 3 साढ़े 3 घंटे की। और उसके बाद रात का डिनर वगैरह बनाया था। आज मैंने खीर बनाई थी और साथ में कुछ नया ना शॉर्ट देख के ट्राई किया था, पालक और बेसन का, कुछ बहुत टेस्टी हो रहा था। ये सब बना के और फिर मैं अपना रात में मैंने 1 घंटे पढ़ के फिर मैं सो गई थी। ज़्यादा नहीं मेरी पढ़ाई हुई, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, तो इसलिए फिर मैं सो गई थी। तो आज 4 साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई मैंने कर ली थी पूरे दिन भर में। कोशिश यही करती हूँ कि जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ सकूँ, लेकिन आजकल तबीयत ख़राब है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ जिस दिन भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो 5 to 6 आवर्स में निकाल लेती हूँ, और जब नहीं होती है तो 3 से 3 घंटे निकालना भी मुश्किल हो जाता है। छोटा बच्चा है, वो मैनेज नहीं करने देता है।